Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a poem named as A Dialogue of Self and Soul by W.B. Yeats. This is included in a subject 20th century literature, poetry and drama which is a part of BS English 7th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया so please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. So let's start it. सबसे पहले विलियम बटलर यीट्स की बायोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं. तो इसमें अर्ली लाइफ है. He was born on 13th of June 1865 in Sandymount, Dublin, Ireland. फैमिली की बात करें, he was son of John Butler Yeats, a painter, and Susan Mary Pollexfen from a wealthy merchant family. सिबलिंग्स की बात करें तो इसके सिबलिंग्स में जैक बटलर यीट्स जो कि एक पेंटर था, लिली एंड लॉली यीट्स जो कि आर्ट्स और क्राफ्ट मूवमेंट में इन्वॉल्व थी. नेक्स्ट चलते हैं, एजुकेशन की बात कर लेते हैं. ही अटेंडेड अरास्मस स्मिथ हाई स्कूल डबलिन. ही स्टडीड आर्ट एट द मेट्रोपॉलिटन स्कूल ऑफ आर्ट डबलिन बिफोर शिफ्टिंग फुली टू लिटरेचर. अगर लिटरेरी करियर की बात करें, he published first poems in 1885 in the Dublin University Review. First major poetry collection, The Wanderings of Oisin and Other Poems. इसको हम Oisin प्रोनाउंस करेंगे. 1889. नेक्स्ट चलते हैं, तो इनके जो अर्ली वर्क थे वो इन्फ्लुएंस थे आयरिश मिथोलॉजी से, फोकलोर से और रोमांटिसिज्म से. ठीक है, और जो आयरिश लिटरेरी रिवाइवल है उसका एक फाउंडिंग फिगर है. He co-founded the Abbey Theatre in 1904 with Lady Augusta Gregory and others. He served as its director. Later poetry जो 1914 के बाद थी वो ज़्यादा मॉडर्निस्ट थी, सिम्बॉलिक थी और पर्सनल थी, और इसमें जो रोमांटिक मिस्टिसिज्म है उससे मूव ऑन किया गया था. नेक्स्ट चलते हैं, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट. सो ये एक्टिव थे आयरिश नेशनलिस्ट मूवमेंट में. ठीक है, लेकिन इनका ज़्यादा जो है फोकस वो कल्चर की तरफ था, इसकी बजाय मिलिटेंट नेशनलिज्म की तरफ होता. ही सर्व्ड एज अ सेनेटर ऑफ द आयरिश फ्री स्टेट. हिज पोइट्री ऑफन रिफ्लेक्ट आयरिश पॉलिटिकल स्ट्रगल्स. अगर मेजर वर्क्स की बात करते हैं तो फर्स्ट इसमें जो वर्क है वो है द काउंटेस कैथलीन 1892. ये एक प्ले है. द विंड अमंग द रीड्स 1899. The Tower 1928 includes Sailing to Byzantium. The Winding Stair and Other Poems 1933 जिसमें A Dialogue of Self and Soul भी है, और यही आज की हमारी पोएम है जिसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. The Second Coming 1920 इसकी जो फेमस पोएम्स हैं उनमें से एक है. अगर बात करते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की, तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में 1923 में, और फर्स्ट आयरिशमैन हैं जिनको ये मिला था प्राइज़, और इनको ऑनर किया गया था इनकी इंस्पायर्ड पोइट्री के लिए जिसमें पूरे नेशन के स्पिरिट को एक्सप्रेस किया गया. अगर डेथ की बात करते हैं तो ही डाइड ऑन 28 ऑफ जनवरी 1939 इन मॉन्टॉन, फ्रांस. सो स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी पोएम है. W.B. Yeats की ये जो पोएम है A Dialogue of Self and Soul 1933 from The Winding Stair, ये इसकी जो लेट प्रोफाउंड पोएम्स हैं जो बाद में आने वाली बहुत फेमस पोएम्स हैं उनमें से एक है, और इसमें दो इनर वॉइसेस हैं, एक सेल्फ है और एक सोल है, और इन दोनों के दरमियान में एक डिबेट है, और उस डिबेट को ड्रामेटाइज किया गया है इस पोएम के अंदर. जो सोल है वो ट्रांसजेंडेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, मावराई को रिप्रेजेंट कर रही है, बर्तरी को रिप्रेजेंट कर रही है, स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है. जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो अर्थली प्लेजर्स हैं उनसे डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, और एक डिज़ायर शो कर रही है किसके लिए, इटर्नल रिलीज के लिए या फिर स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचने के लिए. जो सेल्फ है वो अर्थली लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, पैशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितनी भी इंसान स्ट्रगल्स करता है इस दुनिया में उसको, और इंसान की किस्मत जो है उसमें अच्छा है या बुरा है, वेदर इट इज़ गुड और बैड, उसको एक्सेप्ट भी कर रहा है. तो ये जो है इस पोएम का मेन क्रक्स है.
नेक्स्ट चलते हैं, इस पोएम का टेक्स्ट भी रीड आउट करेंगे और उसकी इन डिटेल समरी भी। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले, माई सोल, आई समन टू द वाइंडिंग एंशिएंट स्टेयर, सेट ऑल योर माइंड अपॉन द स्टीप ascent, upon the broken crumbling battlement, upon the breathless starlit air, upon the star that marks the hidden pole. Fix every wandering thought upon that quarter where all thought is done. Who can distinguish darkness from soul? तो इसमें जो है ये सोल बोल रही है, इसकी डिटेल समरी को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो सोल है, जो रूह है, वो सेल्फ को पुकारती है कि वो जो वाइंडिंग यानी कि पेचीदा एंशियंट कदीम स्टेयर सीढ़ी उस पर चढ़े। ठीक है, उसको किसको बुला रही है? सोल सेल्फ को बुला रही है, यानी कि रूह नफ्स को पुकार रही है। ये एक मेटाफर है स्पिरिचुअल पाथ के लिए, या हम कह सकते हैं कि रूहानी सफ़र के लिए, और असेंट टू ट्रांसेंडेंस यानी जो मावराई बुलंदी है, जो बर्तरी की तरफ अरूज का एक मेटाफर है यहाँ पर। इसमें ये जो सोल है वो सेल्फ को एक ताकीद करती है, ठीक है, कि वो आला हकाइक पर, जो हायर रियलिटीज़ हैं उन पर फोकस करे, उन पर तवज्जो दे। और ये जो स्टारलेट स्काइज हैं, ये जो सितारों से जगमगाता आसमान है, द पोल स्टार, ये जो कुतुब सितारा है, जो सिंबल है किस चीज़ का? गाइडेंस का, यानी कि रहनुमाई का, और इटर्नल ट्रूथ का, यानी अब्दी सच का। तो जो सोल है वो सेल्फ को ताकीद कर रही है कि वो इस सब पर तवज्जो दे, और वो मुकाम जहाँ पर सोच मिट जाती है, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या है कि जो लामहदूद है उससे यूनियन, यानी कि इन्फिनिट से जो यूनियन है, जो वर्ल्डली कंसर्न्स हैं, जो अर्थली कंसर्न्स हैं, जो दुनियावी फ़िक्रें हैं, उनसे बालातर है। अब जो सोल है ये वर्ल्डली डिस्टिंक्शंस जो हैं, अर्थली डिस्टिंक्शंस जो हैं, दुनियावी इम्तियाज़ात जो हैं, उनको डिसमिस करती है, उनको मुस्तरद करती है, और ये सजेस्ट करती है, ये तजवीज़ देती है कि प्योर जो स्पिरिट है उसमें फ़ना हो जाओ, जहाँ जो तारीकी है यानी कि डार्कनेस है, डेथ है, और सोल जो है यानी रूह है, उसमें कोई फ़र्क बाकी नहीं रहता। इसका मीनिंग देख लेते हैं। तो जो सोल है वो एडवोकेट करती है डिटैचमेंट के लिए, रिनंसिएशन के लिए, ट्रांसेंडेंस के लिए, यानी कि जो साइकिल्स हैं बर्थ और डेथ के, उनसे एक एस्केप के लिए। नेक्स्ट चलते हैं टेक्स्ट की तरफ। माई सेल्फ, पहले सोल थी, ठीक है, अब सेल्फ। द कॉन्सिक्रेटेड ब्लेड अपॉन माई नीज, इन सैटोज एंशिएंट ब्लेड, still as it was, still razor keen, still like a looking glass, unspotted by the centuries, that flowering silken old embroidery, torn from some court lady's dress and round, the wooden scabbard bound and wound, can tartared still protect faded adorn। अब सेल्फ रिप्लाई क्या करती है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब जो सेल्फ है उसने एक जापानीज स्वॉर्ड जो है वो होल्ड किए हुए है। जो सेल्फ है वो एक जापानी तलवार थामे हुए है, एक कदीम तलवार जो साटो ने बनाई थी, और जो एक खातून के लिबास की जो रेशमी कढ़ाई है उसमें लिपटी हुई है। अब सेल्फ के लिए ये तलवार जो है ये करेज यानी कि जुर्रत, वाइटलिटी ऑफ लाइफ यानी कि ज़िंदगी की तवानाई, ट्रेडिशन यानी कि रवायत, ऑनर इज़्ज़त, एंड अर्थली लाइफ, और ये जो ज़मीनी वजूद है इसकी अलामत है। अब जो रूह की ज़िंदगी से निजात की पुकार के बरक्स जो सेल्फ है वो तारीख़, हिस्ट्री, लव, मोहब्बत, और जो वॉर है और जंग की जो अशिया है उनका जश्न मनाता है, और इन्हें इंसान की जो स्ट्रगल है और तजर्बा है उसकी अलामत के तौर पर देखता है। इसका मीनिंग देखते हैं तो सेल्फ अपने आप को एक टेंजिबल हेरिटेज, एक ठोस विरसे, अर्थली सिंबल्स जो ज़मीनी अलामतें हैं और जो इंसान की कोशिश का तसलसल है उसमें
जड़ता है, उसमें अपने आप को ग्राउंड करता है। नेक्स्ट सोल है फिर से, माई सोल वाई शुड द इमेजिनेशन ऑफ अ मैन लॉन्ग पास्ट हिज प्राइम remember things that are emblematical of love and war, think of ancestral night that can, if but imagination scorn the earth and intellect its wandering to this and that and to other, deliver from the crime of death and birth। तो यहाँ पर अब सोल क्या है, सोल क्वेश्चन करती है, सोल कहती है कि एक क्वेश्चन रेस करती है कि आखिर एक ऐसा शख्स जो अपनी जवानी जो है वो गुजार चुका है, ठीक है, क्यों मोहब्बत और जो जंग की तस्वीरें हैं इनसे चिमटा रहता है। वो इस बात पर इसरार करती है, रूह जो है सोल इंसिस्ट करती है कि जो ट्रू लिबरेशन है, जो हकीकी निजात है तभी मुमकिन है जब इंसान ये जो अर्थली इमेजिनेशंस हैं, ठीक है, और जो इंटेलेक्ट है उसको बहुत हकीर जाने, क्योंकि यही चीज़ें इसे उलझाती हैं और यही से बांधती हैं। और जो क्राइम ऑफ डेथ एंड बर्थ है, मौत और पैदाइश के जुर्म के साथ, यानी री इनकारनेशन और एंडलेस साइकिल ऑफ सफरिंग। री इनकारनेशन का मतलब क्या होता है कि एक सोल जो है, एक रूह जो है, उसका किसी और बॉडी के अंदर रीबर्थ होना। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। तो जो सोल है वो ज़िंदगी को खुद एक जुर्म समझती है जिससे निजात सिर्फ रूहानी बुलंदी है, स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस है, या ये जो मावराई इर्तिका है उसके ज़रिए ही मुमकिन है। नेक्स्ट चलते हैं, सेल्फ, माई सेल्फ। मोन्ताशिगी, थर्ड ऑफ हिज फैमिली, fashioned it 500 years ago, but it lie flowers from I know not what embroidery, hearts purple, and all these I set for emblems of the day against the tower, emblematical of the night, and claim as by a soldier's right a charter to commit the crime once more। अब सेल्फ यहाँ पर क्या कह रहा है, सेल्फ रिकॉल करता है कि ये जो तलवार है ये सदियों पहले मोन्ताशिगी ने बनाई थी और इसने फूलों और कढ़ाई की खूबसूरती को अपने अंदर जज्ब कर लिया है। वो ये दावा करता है, वो ये क्लेम करता है कि ये जो तलवार है, ये जो अर्थली स्ट्रगल्स हैं और जो ऑनर है, जो इज़्ज़त है, उसकी अलामत है और इसे ये हक देती है कि वो दोबारा जुर्म करे, यानी ज़िंदगी को एक बार फिर कबूल करे, चाहे इसमें कितना ही दुख क्यों ना हो। अब इसका मीनिंग क्या है कि सेल्फ ज़िंदगी को ख्वाह वो जुर्म ही क्यों ना कहलाए, एक अजीम इंसानी जो स्ट्रगल है वो समझकर कबूल करता है। नेक्स्ट चलते हैं, माई सोल। अब सोल का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। सच फुलनेस इन दैट क्वार्टर ओवरफ्लोज एंड फॉल्स इनटू द बेसिन ऑफ द माइंड दैट मैन इज स्ट्रिकन डेफ एंड डम एंड ब्लाइंड फॉर इंटेलेक्ट नो लॉन्गर नोज is from the ought or nor from the known, that is to say, ascends to heaven, only the dead can be forgiven, but when I think of that, my tongue is a stone। तो अब देख लेते हैं कि सोल क्या कह रही है। जो सोल है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो स्पिरिचुअल रूहानी जहान है, उसकी फुलनेस, उसकी कमाल पजीरी का जिक्र करती है, जहाँ तमाम डिस्टिंक्शंस जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है और होना चाहिए के दरमियान, जानने वाला और जाने जाने वाले के दरमियान, और ये जन्नत की तरफ, हेवन की तरफ एक मिस्टिकल असेंट है, एक सूफियाना अरूज है, लेकिन वो वॉर्न भी करती है, जो सोल है वो खबरदार भी करती है कि सिर्फ मुर्दे जो हैं, जो डेड लोग हैं, वही माफ़ी पा सकते हैं, और इस हाल के बारे में सोचना भी इंसानी ज़बान को खामोश कर देता है। इसका मीनिंग देख लेते हैं। तो सोल का जो फोकस है वो मिस्टिकल यूनियन है, सूफियाना इत्तेहाद पर है, मगर इसका जो तसव्वुर है वो खामोशी, मौत और जो ज़मीनी ज़िंदगी की हरारत से बेताल्लुकी पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, माई सेल्फ। अ लिविंग मैन इज़ ब्लाइंड एंड ड्रिंक्स हिज ड्रॉप, what matter if the ditches are impure, what matter if I live it all once more, endure that toil of growing up, the ignominy of boyhood,
द डिस्ट्रेस ऑफ बॉयहुड चेंजिंग इनटू मैन, द अनफिनिश्ड मैन एंड हिज पेन ब्राउड फेस टू फेस विद हिज ओन क्लम्सीनेस। अब यहाँ पर जो सेल्फ है वो ज़िंदगी को एक जुर्रतमंदाना अंदाज में कबूल करने से आगाज़ करता है। एक ज़िंदा इंसान अंधा है और वो आखिरी हकीकत को नहीं देख पाता और ज़िंदगी का जो भी उसको कतरा मुयस्सर आता है वो इसे पी लेता है। अब जो ज़िंदगी की इम्प्योरिटीज़ और फ्लॉज हैं, ठीक है, जो खामियां हैं, जो अलाइशें हैं, यानी कि डिचेस आर इम्प्योर, नालियों की नापाकी कुछ मायने नहीं रखती, ठीक है, ये मैटर ही नहीं करती। अगर इसे दोबारा सब कुछ जीना पड़े तब भी वो इसे बर्दाश्त करेगा, जिसमें बचपन की जो है वो रुसवाइयाँ हैं और उसके बाद जो नौजवानी की ऑकवर्ड स्ट्रगल्स हैं वो हैं, और एक जवान आदमी के तौर पर जो नापुख्ता, क्लम्सी यानी अनाड़ी और नामुकम्मल होने का दर्द है। अब जो नफ्स है, जो सेल्फ है, वो ये भी एक्नॉलेज करता है, वो ये इतराफ़ करता है कि जो एडोलेसेंस तक पहुंचने के ये सब कठिन मराहल ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन वो इन्हें भी एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट है द फिनिश्ड मैन अमंग हिज एनिमीज, हाउ इन द नेम ऑफ हेवन कैन ही escape that defiling and disfigured shape, the mirror of malicious eyes casts upon his eyes until at last he thinks that shape must be his shape, and what is the good of an escape if honor find him in the wintry blast। यहाँ तक कि जो मुकम्मल आदमी है, जो फिनिश्ड मैन है, द मैच्योर अडल्ट है, वो भी दुश्मनों का सामना करता है। ये जो सोसाइटी है इसमें कीना और हसद के ज़रिए इसकी जो इमेज है उसको बिगाड़ देती है, ठीक है, यहाँ तक कि वो खुद भी इनके झूठे अक्स पर यकीन करने लग जाता है। अब जो ज़िंदगी है वो तज़हीक भी लेकर आती है, यानी रिडिक्यूल, उसके साथ मिस जजमेंट है, गलत फहमी भी होती है, और शेम भी है, शर्मिंदगी भी लेकर आती है। लेकिन सेल्फ जो है वो क्वेश्चन करता है कि अगर तुम इस दुनिया से भाग भी निकलो तो इसका क्या फ़ायदा है। इज़्ज़त और सच्चाई इंसान को फिर भी सर्द हवाओं के तूफ़ान, ज़िंदगी की जो कड़ी आजमाइशें हैं, जो मुश्किल आजमाइशें हैं, उनमें ढूंढ लेती है। ये इस बात का एतराफ़ है कि जो दुख और फैसला है इंसान होने के एक अनअवॉइडेबल पार्ट्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं। आई एम कॉन्टेंट टू लिव इट ऑल अगेन एंड येट अगेन इफ़ इट बी लाइफ टू पिच into the frog span of a blind man's ditch, a blind man betraying blind men, or into the most fecund ditch of all, that the folly that man does or must suffer if he woos a proud woman not kindred of his soul। अब यहाँ पर जो सेल्फ है वो जुर्रत के साथ जो तकरार है उसको गले लगाता है और ख़ुशी से ज़िंदगी को बार बार जीने पर राज़ी है। वो ये जो एग्जिस्टेंस है, ठीक है, उसके जो डिग्रेडिंग और फुलिश पार्ट्स हैं उनको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, जिसमें क्या क्या है, यानी फेलिंग ब्लाइंडली इनटू मिस्टेक्स, अंधेपन में गलतियों में गिरना। उसके बाद क्या है, अंधेपन में दूसरे अंधों से लड़ना, ठीक है, इंसानियत की जो बेवकूफ़ाना स्ट्रगल्स हैं वो, और जो मिसगाइडेड लव है, जो गुमराह मोहब्बत है, उसका पीछा करना, ठीक है, एक मगरूर औरत जो इसकी रूह की हम जिन्स नहीं, जो दुख और हमाकत का सबब बनती है। यहाँ तक कि ज़िंदगी की गलतियाँ और जो एब्सर्डिटीज़ हैं वो भी जीने के काबिल हैं। यहाँ पर सेल्फ जो है इन सब चीज़ों को गले लगा रहा है। आई एम कॉन्टेंट टू फॉलो टू इट्स सोर्स एवरी इवेंट इन एक्शन और इन थॉट, मेजर द लॉट, फॉरगिव माई सेल्फ द लॉट, व्हेन सच एज आई कास्ट आउट रिमोर्स, सो ग्रेट एज स्वीटनेस फ्लोज इन टू द ब्रेस्ट, वी मस्ट लाफ एंड वी मस्ट सिंग, वी आर ब्लेस्ड बाई एवरीथिंग, एवरीथिंग वी लुक अपॉन इज ब्लेस्ड। यहाँ पर जो सेल्फ है अपनी जो फाइनल विजन है, ठीक है, अफर्मेशन की, तस्दीक और कबूलियत की, वहाँ तक पहुँचता है।
वो हर तजर्बे, हर ख्याल, हर अमल को तस्लीम कर लेता है और वो अपने हिस्से को तोलता है, यानी अपनी ज़िंदगी का हिसाब करता है और ख़ुद को माफ़ कर देता है। जैसे ये पछतावा दिल से निकलता है, एक गहरी, एक प्रोफाउंड स्वीटनेस जो है इसके बातिन को भर देती है। ज़िंदगी उसके लिए सेक्रेड यानी मुकद्दस, जॉयस यानी कि मसरूर, और ब्लेस्ड यानी कि बाबरकत हो जाती है। एवरीथिंग गुड और बैड, सब कुछ अच्छा या बुरा उसके लिए एक नेमत बन जाता है जो कि हंसी और नगमे के लायक होता है। नेक्स्ट चलते हैं इसके मेजर थीम्स की तरफ। इसमें फर्स्ट थीम है लाइफ वर्सेस ट्रांसेंडेंस का थीम, यानी कि ज़िंदगी का मुकाबला मावरायत। जो रूह है, जो सोल है, वो रूहानी निजात की ख्वाहिश करती है, जबकि नफ्स जो है वो जो अर्थली एग्जिस्टेंस है उसको अफर्म करता है। सेकंड थीम है सफरिंग एंड ग्रोथ का। जो ह्यूमन पेन है, जो इसकी रुसवाई है और जितनी भी इसकी स्ट्रगल हैं, वो एसेंशियल पार्ट्स हैं एक ज़िंदगी के। थर्ड थीम है साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ। जो टेंशन है इस साइकिल से एस्केप करने की, और दूसरी तरफ क्या है कि जो एटर्नल तकरार को कबूल किया जाए, तो इनके दरमियान में एक टेंशन है। नेक्स्ट चलते हैं सिंबलिज्म ऑफ हेरिटेज एंड ट्रेडिशन। जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें स्वॉर्ड है, स्टेयर है, ये एम्बॉडी किए हुए हैं हिस्ट्री को, ऑनर को, और जो स्पिरिचुअल असेंट है उसको, यानी कि तारीख को, इज़्ज़त को, और जो रूहानी बर्तरी है उसको। फॉरगिवनेस एंड जॉय इन लाइफ। जो ट्रू विजडम है वो सेल्फ फॉरगिवनेस से आती है, ठीक है, और सारे एक्सपीरियंस को नेमत समझने से, एक ब्लेसिंग समझने से हासिल होती है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइस अंडरस्टैंड माय लेक्चर। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah in future I'll try to make more lectures for you people. Thank you very much.